नेशनल स्कूल से मैं रेणु शर्मा आज आपको आपकी हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 1 हिंद देश के निवासी नामक एक कविता पढ़ाऊंगी जो कि पंडित विनय चंद्र द्वारा लिखी हुई है। आइए बच्चों जानते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या बताया। इस कविता में पंडित विनय चंद्र ने हमारी भारत की विविधता में एकता के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए। अब सबसे पहले हम विविधता में एकता के उदाहरण से मतलब है हमारा कि हमारा भारत देश इतना विशाल है कि यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म और वेशभाषा के लोग और विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। तो इतनी विविधता होते हुए भी हमारे देश में एकता है। इसी की कुछ उदाहरण इस कवि ने इस पाठ में प्रस्तुत किए। तो आइए देखते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से इस कविता को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी पंक्तियां दी है कवि ने यहाँ पर। सबसे पहले, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि हिंद अर्थात हमारा हिंदुस्तान, जिसको हम और भी कई नामों से जानते हैं जैसे भारत, भारतवर्ष, इस तरह से। तो हम हिंदुस्तान देश की निवासी है, लेकिन सभी जन एक है, हम भारतीय ही कहलाते हैं। रंग और रूप, वेश और भाषाएं अर्थात बोलियां चाहे हमारी भिन्न भिन्न है, फिर भी हम क्या कहलाएंगे? हम भारतीय ही कहलाएंगे। देखिए अब अगले पंक्तियों में कवि ने यहाँ पर कई उदाहरण दिए। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले कवि हमें फूलों के माध्यम से विविधता में एकता का उदाहरण दे रहे कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, इन फूलों के नाम तो आपने सुने ही होंगे। ये फूल अलग अलग रंगों के, अलग अलग खुशबू वाले होते हैं, लेकिन प्यारे प्यारे ये जो सुंदर सुंदर फूल है, इनको जब हम एक धागे में पिरो लेते हैं तो ये किसका रूप ले लेते हैं? एक माला का रूप ले लेते हैं। ये सुंदर फूल एक धागे में पिरोने के बाद एक माला का रूप ले लेते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। उसी प्रकार हम जो भारतीय हैं वो विभिन्न प्रांतों में रहते हुए हम एक भारत रूपी माला में पिरोए हुए हैं। रंग, रूप, वेश, भाषा अर्थात बोली चाहे हमारी कई है, लेकिन हम क्या हैं? हम भारतीय। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। इन पंक्तियों में कवि ने भाषाओं के, बोलियों के का उदाहरण दिया है। सबसे पहले दिया है कोयल की। कोयल की आवाज आपने सुनी, कितनी मधुर, कितनी मीठी होती है। तो कोयल की जो आवाज है वो अलग ही है। पपी है की टेर प्यारी, और पपी है की आवाज अलग है। इधर बुलबुल का आपने नाम सुना, एक पक्षी होता है, ये अपना तराना अर्थात एक गीत अलग ही स्वर में गा रही है, लेकिन इन सब का क्या है? मिठास। इनकी राग में क्या है? मिठास है। ये तीनों कोयल, पपीहा और बुलबुल ये अलग अलग आवाज में बोलते हैं, लेकिन इनका मिठास है इनकी आवाज में। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, हम भारत के अलग अलग प्रांत में रहते हुए हमारी बोलियां भले भिन्न है, आवाजें अलग है, लेकिन हमारी भाषा में मिठास है, आवाज में मिठास है। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। चाहे हमारा रंग, भाषा, रूप और बोलियां अलग अलग हो, लेकिन हम क्या कहलाएंगे? हम भारतीय ही कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट। अब जो अगला उदाहरण दिया है कवि ने यहाँ पर नदियों के माध्यम से दिया है कि विभिन्न नदियां हमारे देश में जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी बच्चों है हमारे देश की, जो जैसे आप लोग इंग्लिश में होते हैं होली रिवर, पवित्र नदियां मानी जाती है। अब ये नदियां अलग अलग स्थान से बहती हुई अंत में जाकर कहाँ मिल जाती है? सागर में। कहीं सारी नदियां जाकर के सागर में समाहित हो जाती है। तब हम ये नहीं पहचान सकते कि ये गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है या कावेरी है, क्योंकि वो सागर में जाके मिल जाती है। उसी प्रकार से हम सब भारतीय लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में रहते हुए विभिन्न संस्कृति को, धर्मों को मानते हुए भी हम क्या है? एक भारत रूपी सागर में जाकर मिले हुए। तो हम भिन्न नहीं है, हम एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। बच्चों, हम हिंद देश के, हम हिंदुस्तान, हम भारतवर्ष के निवासी है। हमारी बोलियां, हमारी वेश भाषाएं चाहे अलग अलग हो, लेकिन हम क्या हैं? हम भारतीय हैं। तो यही इस कविता में कवि ने संदेश दिया है। थैंक यू।